नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। आप सभी जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी एग्जाम, भारत का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर जीके जीएस नहीं आता है। हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। जीके जीएस को सही करना है 50 प्रश्न, ठीक है। किसी भी किताब से पढ़ा हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में जीके जीएस आता है, तो आपको ये सही करके दिखाना है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? तो दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है आपकी तुम्मनपल्ली खदान। ये आपकी यूरेनियम की दुनिया की सबसे बड़ी खदानों में से एक है, जो कि भारत में स्थित है, तुम्मनपल्ली खदान। कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है? गर्म पानी की धारा यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं नहीं है, पूछा गया है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन में पूछा गया है, अम्बोल्ट धारा ये गर्म पानी की धारा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, अम्बोल्ट धारा ये गर्म पानी की धारा नहीं है। बाकी नीचे की तीनों गर्म पानी की धाराएं हैं। इस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। तो भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है किसको? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका भी, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में बट गई थी, और सन था आपका 1907। ऑप्शन बड़ी 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में बट गई थी। रखना 1907 यहां पर ऑप्शन बड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बड़ी। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान ये आपका स्थित है, यहां पर आपको ऑप्शन देगा उनमें से तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर आपका तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के लिए तमिलनाडु। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी, यहां पर आपको जो ऑप्शन देंगे राइट आंसर हो जाएगा वुड पिजन। अंडमान निकोबार का जो है राजकीय पक्षी है वुड पिजन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, वुड पिजन। माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई कितने मीटर है? तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई मीटर में आप देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 8611। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 8611 मीटर माउंट गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा 8611। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा यह भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर आपका सी, भारत पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है ओटाई। ऑप्शन नंबर ए, ओटाई कहा जाता है, ओटाई। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर। दोस्तों, क्वेश्चन बैंक किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए रामबाण उपाय है। जो भी एग्जाम निकाल चुके हैं आपने उनसे सुना होगा कि क्वेश्चन बैंक जरूर लगाइए। आखिर क्या फायदे होते हैं क्वेश्चन बैंक के? तो मैं आपको 3 फायदे बताने वाला हूं। सबसे पहले सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको एक जगह। दूसरी चीज 60 से 65% क्वेश्चन PYQ होते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाते हैं। और तीसरी चीज, यदि आपने कोई टॉपिक कोई चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको याद है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो आप जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन लगाओगे। लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूं वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक के बारे में, जो कि है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की SSC की क्वेश्चन बैंक। इसमें आपको क्या है, चाहे आप SSC, MTS, CGL कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें 3 चीजें मुख्य हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको एग्जाम वाइज भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और एक प्लस पॉइंट और है इसमें क्या है, इसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपने इस बुक को लिया, आपने टॉपिक में से फिर क्वेश्चन निकाले, क्वेश्चन लगाए, तो आप जाएंगे पीछे डिटेल्ड दिया हुआ है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्यों आपका क्वेश्चन गलत है, क्या दिक्कत आ रही है। इनकी 3 बुक और भी आती है, रीजनिंग की भी बुक आती है आपकी, इंग्लिश की भी बुक आती है, मैथ्स की भी बुक आती है, GS की मैंने आपको बुक बताई थी। यदि आपको इनकी बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप इनकी वेबसाइट से भी ले सकते हैं, साथ ही साथ Amazon, Flipkart से भी ले सकते हैं। इसमें आपके 16 चैप्टर्स रहेंगे, GS की बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ 8900 से प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और मैं आपको इस बुक का एक चैप्टर भी कराने वाला हूं मेरे चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। और बुक लेके भी मुझे बताइएगा, जो भी बुक ले रहे हैं, कि आपको ये बुक कैसी लगी, मुझे जरूर बताइएगा। भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न खेती होती है, इसको डीपा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, डीपा कृषि कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न कृषि को अंडमान और निकोबार में डीपा कृषि। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर। दादरा एवं नगर हवेली की केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए। तो दादरा और नगर हवेली, साथ ही साथ आपका दमन और दीव को जोड़ दिया गया है, और इनकी कॉमन राजधानी कर दी है सिलवासा। ऑप्शन बड़ी सिलवासा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सिलवासा। पटाका किस देश की मुद्रा है बताइए? पटाका इनमें से किस देश की मुद्रा है? तो पटाका जो है आपकी मकाऊ की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, मकाऊ की मुद्रा है पटाका। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों
को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 आपका सदिया और धुबरी को जोड़ता है। ऑप्शन बड़ी, सदिया को धुबरी से जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। नेशनल वाटरवे NW2, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? सिक्किम राज्य से टच एकमात्र भारतीय राज्य। पश्चिम बंगाल एकमात्र भारतीय राज्य है जो सिक्किम राज्य से टच है। उसके ऊपर है चीन, तरफ नेपाल और तरफ भूटान, 3 देशों से घिरा हुआ है सिक्किम। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। उस नदी का नाम जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी, नर्मदा नदी राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला तीसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। मुरलीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मुरलीन राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपका मिजोरम में। ऑप्शन नंबर बी मिजोरम में है मुरलीन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का निकटतम तारा बताइए। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है? तो सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। ऑप्शन नंबर बी, सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। हिमालयन यीव किस राज्य में पाया जाता है? तो हिमालयन यीव ये आपका पाया जाता है यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, अरुणाचल प्रदेश राज्य राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न की। भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक बताइए। तो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। भारतीय मानक यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक? तो भारतीय मानक रेखा जो है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इंग्लिश में बोलते हैं, ये आपकी आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है। बिहार इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिहार इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिहार। सूर्य अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत बताइए। तो सूर्य या अन्य तारों की जो ऊर्जा का स्रोत है वो है आपका नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन सूर्य और अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 मतलब NW1 देश के जलमार्गीय परिवहन हेतु सबसे हेतु पहले से ही किस शहरों के मध्य संचालित है? NH1 आपका संचालित है हल्दिया प्रयागराज। ऑप्शन नंबर बी हल्दिया प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? तो त्रिवेणी संगम में मिलती है आपकी गंगा, जमुना और सरस्वती। सरस्वती लुप्त नदी है, काल्पनिक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका काल्पनिक रूप से मिलती है, मतलब दिखती नहीं है। गंगा जमुना दिखती है, वहां पर 3 नदियों का संगम है। सरस्वती को बोलते हैं ये नीचे ही नीचे आके मिलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गंगा जमुना सरस्वती। सोमगो झील भारत के किस राज्य में है? तो सोमगो झील यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये बहुत फेमस है, सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, सोमगो झील सिक्किम राज्य में है। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो सिक्किम को चीन से जोड़ने वाला दर्रा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम को चीन से जोड़ता है नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर बी। महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पहला ही सही है। दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश है ब्राजील। दक्षिणी अमेरिका में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है ब्राजील। बाकी यहाँ पर सब गलत दिए गए हैं, बाकी यहाँ पर सब गलत दिए। उत्तरी अमेरिका में आपका हो जाएगा कनाडा बड़ा है। एशिया में कमेंट करके बताओ सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन? एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा? कमेंट करो। कौन सा संसाधन जीवाश्म ईंधन है? यहाँ पर आपको जो संसाधन दिए गए इनमें से बताने की जीवाश्म ईंधन कौन? राइट आंसर हो जाएगा कोयला एक जीवाश्म ईंधन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, कोयला जीवाश्म ईंधन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। 10 डिग्री जल संधि या चैनल इनमें से किसके बीच अवस्थित है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो है बीच में अवस्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बीच में। इस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विगाज स्टील के नाम से भी जाना जाता है। विगाज स्टील, तो विगाज स्टील के नाम से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ही, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को विगाज के नाम से भी जाना जाता है। भूपर्वटी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो भूपर्वटी की संरचना में अभ्रक की जो मात्रा होती है लगभग 4 से 5% होती है। आपको यहाँ पर 4% दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी 4% राइट आंसर। चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन आपका जो था ये आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। ऑप्शन नंबर पर्यावरण संरक्षण। भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर रेखा मानकर किया जाता है, या इनमें से किसके पास से होकर हो जाती है? तो आपकी भारतीय मानक समय की जो रेखा है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इलाहाबाद के निकट से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद के निकट से होकर गुजरती है। पर्वतमाला व्यापारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा निर्धारण करती है। उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा जो निर्धारित करती है वो आपका विंध्य पर्वत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए विंध्य श्रेणी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए।
दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ये पाई जाती है दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एक महारत्न कंपनी इनमें से? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बीएचईएल एक महारत्न कंपनी है, ऑप्शन बड़ी बीएचईएल महारत्न कंपनी में आता है, ऑप्शन बड़ी यहाँ पर बीएचईएल राइट आंसर। पाखल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? पाखल वन्यजीव अभयारण्य, राज्य नहीं दिए गए, यहाँ पर शहर दिए गए हैं। तो पाखल वन्यजीव अभयारण्य आपका वारंगल में है, वारंगल। अब आपको कमेंट करके बताना है कि राज्य कौन सा लगता है। वारंगल जो शहर है इस राज्य में है, कमेंट करके बताना है। यहाँ पर पाखल वन्यजीव अभयारण्य है। भूगोल का जनक किससे कहा जाता है? भूगोल का जनक, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है, इरेटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। क्वार्टजाइट किस प्रकार का एक शेल है? तो क्वार्टजाइट, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका रूपांतरित शेल का उदाहरण, ऑप्शन बड़ी रूपांतरित शेल का उदाहरण है क्वार्टजाइट। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना जो है इनमें से किससे संबंधित है? तो ये आपकी जो परियोजना है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है आपका राजमार्गों से संबंधित है, ऑप्शन बस सी राजमार्गों से संबंधित है भारतमाला परियोजना। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी का नाम बताइए। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी, तो राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी, हमारी निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा था? तो सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला सबसे पहला प्रायद्वीप आपका जो था ये था आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन सा प्राचीन आदि महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, आपको यहाँ पर दिए गए ऑस्ट्रेलिया भी था, भारत भी था, दक्षिण अफ्रीका भी था, फ्रांस गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं। सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में है? तो फ्राइंग पैन लेक जो है ये आपकी न्यूजीलैंड में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी न्यूजीलैंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाए, न्यूजीलैंड ऑप्शन नंबर सी पूछने के लिए राइट आंसर। इनमें से कौन सा जलभूमध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? तो भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पाक जलभूमध्य पृथक करता है, ऑप्शन नंबर सी पाक जलभूमध्य राइट आंसर। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका बेकाल झील है, ऑप्शन नंबर सी बेकाल झील। मात्रा के हिसाब से देखो सबसे बड़ी विश्व की मीठे पानी झील बेकाल झील। इस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? तो ताप ऊर्जा से सर्वाधिक उत्पादन क्षमता जो है ये महाराष्ट्र के पास है, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर। भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो कोयले का सर्वाधिक भंडार यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं झारखंड राज्य के पास है, ऑप्शन नंबर बी झारखंड राज्य के पास कोयले का सर्वाधिक भंडार। भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? रिवर नाम की डॉल्फिन पाई जाती है कौन सी नदी में? तो रिवर नाम की जो डॉल्फिन है ये आपकी घाघरा नदी में पाई जाती है, घाघरा नदी। जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल कितने क्षेत्रफल में लगभग फैली हुई हैं? तो जलोढ़ मिट्टी लगभग भारत का 40% हिस्सा कवर करती हैं, ऑप्शन नंबर ए भारत का लगभग 40% हिस्सा जलोढ़ मृदाएं कवर करती हैं। कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार और मंच शिल्प को सम्मिश्रित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है? तो कर्नाटक की जो शिलाएं हैं यक्षगान, एक सेकेंड, कला नृत्य कला है यक्षगान कर्नाटक की। इसमें नाच होता है, संगीत होता है, संवाद होता है, वेशभूषा, श्रृंगार, मंच शिल्प सभी को मिश्रित करके बनी है यक्षगान, ऑप्शन नंबर सी यक्षगान यहाँ पर राइट आंसर है। गंगा की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदियों में से एक सोन नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? सोन नदी किस राज्य से उसका उद्गम होता है? तो सोन नदी का जो उद्गम स्थान है वो है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश सोन नदी का उद्गम स्थान है, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। समुद्रों और महासागरों जैसे दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाली पानी के एक संकीर्ण मार्ग को क्या कहा जाता है? तो दो समुद्रों को या महासागरों को जोड़ने वाले पानी के एक संकीर्ण मार्ग को कहा जाता है जल डमरू मध्य, ऑप्शन बड़ी पढ़िए जल डमरू मध्य यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? कौन सी खदान है भारत की जहां पर सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो भारत में सोने के भंडार पाए जाते हैं कोलार खदान में, ऑप्शन नंबर सी कोलार खदान में भारत में सोने के भंडार पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। लेटराइट मृदा आयरन और किससे भरपूर होती है? तो लेटराइट मिट्टी जो है इसमें आयरन होता है और एल्यूमिनियम होता है, ऑप्शन नंबर सी आयरन और एल्यूमिनियम होता है लेटराइट मिट्टी में, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तोते के जैसे महिलाएं नृत्य करती हैं। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से नृत्य का नाम है सुआ। सुआ एक नृत्य होता है जिसमें महिलाएं
तोते की भांति नृत्य करती हैं? यहां पर सुआ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी, तो श्रीलंका की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है आपकी पिडुरुता गाला, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पिडुरुथाला गाला, ऑप्शन नंबर सी, पिडुरुथाला गाला, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? कोसी नदी का प्राचीन नाम, तो कोसी नदी का जो प्राचीन नाम है वो है कौशिकी, ऑप्शन नंबर सी कौशिकी, कोसी नदी का प्राचीन नाम है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। खादर और बांगर किस प्रकार की मृदा है? तो खादर और बांगर ये एल्यूवियन सॉइल है, ऑप्शन नंबर ए, एल्यूवियल सॉइल। खादर और बांगर दो प्रकार की होती हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, जलोढ़ मिट्टी जिसको बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी, खादर और बांगर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है? बराक नदी किसको कहा जाता है? तो बराक नदी के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सूरमा नदी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी, सूरमा नदी को बराक नदी के नाम से जाना जाता है। यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? बाइबल रॉक, तो यूरोप के लोगों ने बाइबल रॉक नाम रखा है बटाली गला पर्वत का, ऑप्शन नंबर ए, बटाली गला पर्वत का नाम रखा है बाइबल रॉक यूरोप के लोगों ने। निम्नलिखित में से भारत की 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है? जो 12 महीने जिसमें पानी रहता है, तो 12मासी नदी जो प्रणाली है वो है आपकी सिंधु। इसका रीजन क्या है कि बरसात में तो उसमें पानी रहता ही है, ठंडक रहता है, और जैसे ही गर्मी आती है तो बर्फ पिघलने लगती है, और सिंधु नदी आपको पता है हिमालय पार की नदी है, तो बर्फ पिघलती है तो फिर बर्फ पिघल के पानी आने लगता है सिंधु नदी में, तो ये 12मासी नदी है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सिंधु नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूमि, वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो भूमि, वायु और जल इनके बीच में संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र ये जीवमंडल कहलाएगा। हमारे पानी में जो लोग जलचर, स्थलचर और जो है वायु में रहते हैं, इन सभी को मिलाकर जीवमंडल बनता है। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर, इसमें मछलियाँ भी कवर हैं जो स्थलमंडल पर रहते हैं, जैसे हम इंसान और जानवर वो भी कवर हैं, और पक्षी लोग भी कवर हैं जो हवा में रहते हैं, वायु में रहते हैं। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। पंजाब के मार्शल डांस का रूप बताइए, पंजाब के मार्शल डांस का रूप। तो पंजाब का मार्शल डांस का रूप है बागा, ऑप्शन नंबर बी, बागा पंजाब के मार्शल डांस का रूप है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बागा राइट आंसर है। कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो कंथुरी जो उत्सव है ये आपका मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन नंबर बी, भारत के तमिलनाडु राज्य में कंथुरी उत्सव मनाया जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को विभाजित करता है? 11 डिग्री चैनल किस द्वीप समूह को विभाजित करता है? तो 11 डिग्री चैनल आपका विभाजित करता है अमीनी द्वीप और कन्नानौर को, ऑप्शन नंबर डी, अमीनी द्वीप और कन्नानौर को 11 डिग्री चैनल जो है विभाजित करता है, ऑप्शन नंबर डी, अमीनी द्वीप से कन्नानौर राइट आंसर हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के तट पर है, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य के तट पर है सोमनाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है? नोंग क्रेम नृत्य, तो नोंग क्रेम नृत्य वंगाला आदिवासियों के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, वंगाला आदिवासियों के द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है राइट आंसर है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तो विश्व का सबसे जो ऊंचा पठार है वो है आपका तिब्बती पठार, ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। हुंडुरु जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो प्रसिद्ध हुंडुरु जलप्रपात
स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है, राइट आंसर है। भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? तो शुष्क मृदा जो पाई जाती है भारत में पाई जाती है राजस्थान के एरिया में। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के एरिया में शुष्क मृदा पाई जाती है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पड़ेगा उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की एक सहायक नदी नहीं है? गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती, सरबती, मंजीरा है। बराकर ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती, सरबती और मंजीरा ये तीनों गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी बेसिन भारत के कितने राज्यों में विद्यमान है? तो कावेरी नदी भारत के 3 राज्यों में विद्यमान है। ऑप्शन नंबर डी, भारत के 3 राज्यों में कावेरी नदी बेसिन विद्यमान है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी काली मृदा की विशेषता नहीं है? काली मिट्टी की क्या विशेषता नहीं है? तो काली मिट्टी पानी सोखने की क्षमता कम है, गलत है। काली मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा अच्छी है। तो यहां पर पहला वाक्य जो दिया है वही गलत दिया गया है। बाकी काली मिट्टी में आयरन, चना और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है। कपास की खेती अच्छी रहती है। इसकी संरचना चिकनी मिट्टी जैसी होती है। बाकी सभी सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए गलत दिया गया है, बाकी सभी चीजें सही दी गई हैं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, धूपगढ़ या अरमाकोंडा। धूपगढ़ या अरमाकोंडा में से पूर्वी घाट की एक सबसे ऊंची चोटी है, आपको बताना कौन सी है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।